नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप और मैं बात करने वाले हैं गणेश जी की एक कहानी के ऊपर, जिसका शीर्षक है जब ठगे गए गणेश जी। तो आइए शुरू करते हैं। गणेश जी विघ्न विनाशक व शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अगर कोई सच्चे मन से गणेश जी की वंदना करता है तो गौरी नंदन तुरंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैसे भी गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं, उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि तथा सिद्धि भी उनके साथ रहती है। उनके दोनों पुत्र शुभ व लाभ का भी आगमन भी गणेश जी के साथ ही होता है। कभी कभी तो भक्त भगवान को असमंजस में डाल देते हैं। पूजा पाठ व भक्ति का जो वरदान मांगते हैं वह निराला होता है। काफी समय पहले की बात है कि एक गांव में एक अंधी अम्मा रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की बंदगी में मग्न रहती थी। नित्य गणेश जी के प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती, भजन गाती, वह समाधि में लीन रहती। गणेश जी अम्मा की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि अम्मा नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन अम्मा के सन्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हमें उससे प्रसन्न है। अंत तुम वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। अम्मा बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अंत मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी ने पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। अम्मा बोली, हे सर्वेश्वर, मुझे मांगना तो नहीं है। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूंगी। तब तक आपके बेटे वह बहू से भी सलाह मशवरा कर लूंगी। गणेश जी ने कल आने का वादा करके वापस लौट गए। अम्मा का एक पुत्र वह बहू थे। अम्मा ने सारी बातें उन्हें बतलाकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। अम्मा की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे। वंश को आगे ले जाने वाला भी तो होना चाहिए। अम्मा बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में आ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अम्मा ने बाजू वाले से सलाह लेने का मन बनाया। बाजू वाले ने कहा कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है। अब जो हल्का जीवन आपके पास बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो क्या सांसारिक वस्तु तुम्हारे लिए व्यर्थ नहीं है? अंत तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। अम्मा घर वापस आई। अम्मा बहुत कुछ सोच में आ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा, बहू, वह बेटे सबका भला हो। लेकिन ऐसा क्या हो सकता था? इसी सोच विचार में सारा दिन व्यतीत हो गया। अम्मा कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित ना कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगेंगे वह हमारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर अम्मा बोली, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो कृपा मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। अम्मा की बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए और बोले, तुमने तो मुझे ही ठग लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली। बेटे के लिए धन, वह बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए तो दो आंखें भी देनी होगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा वे सब सत्य होगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर गणेश जी की कृपा से अम्मा के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला तथा अम्मा की आंखों की रोशनी वापस आ गई। अम्मा अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। यह कहानी थी गणेश जी की। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कहिएगा। और आपको इस वीडियो से क्या सीखने के लिए मिलता है, इसे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।